जय हिंद दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट 60 डेज कि हम लोगों की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। देखिए अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अटेम्प्ट दे या ना दे। अगर अटेम्प्ट नहीं भी देना है ना आपने, तो आप जो है 28th ऑफ मई तक वेट कीजिए, ठीक है? सेंटर तक जाइए, एग्ज़ाम सेंटर तक जाइए। वहाँ पे जाने के बाद अगर आपने नहीं देना है तो मत दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद को भी बोलोगे ठीक है यार अभी एग्ज़ाम नहीं देना है, तो पढ़ाई जो है थोड़ी धीमी गति से होने लगेगी। तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। तो अगर आप एग्ज़ाम डे के दिन डिसाइड करते हो ठीक है भाई देना है या नहीं देना है, तो तैयारी आपकी जो है ना ज़ोरों-शोर से चलेगी। अभी मान के चलो कि आप एग्ज़ाम दे ही रहे हो और देखो अभी क्या है ना कि बहुत ट एंग्ज़ायटी भी होगी, स्ट्रेस भी होगी, लगेगा यार कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी ये सब चीज़ों को सोचने का टाइम नहीं है। जब भी ये चीज़ें आता है ना तो आप आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर बाहर निकल लो, ठीक है? और अब जो है आपको अपना गियर अप करना पड़ेगा। आपके पास में बस ये 60 दिन है। ये 60 दिन में आपने सारा सिलेबस को अच्छे से रिवाइज़ करना है। और हाँ, अभी जो ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उससे पहले क्या है कि मैं ये अज़्यूम करके चलूँगा कि आपने 1-2 बार ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है? अब आप प्रीलिम्स के लिए बस रिवाइज़ करने आ रहे हो। चलो, 60 दिन का प्लान में हमारा क्या होगा, ठीक है? पहले देखेंगे व्हाट टू रीड। इसमें स्टैटिक भी आ जानी है हमारी और प्लस करंट भी। ठीक है? कितने घंटे में देनी चाहिए आइडियली, ठीक है? मैं एक फ्रेम बना के दूँगा, बताऊँगा, ठीक है? एक टाइमलाइन बताऊँगा कि कैसे मतलब डेली टारगेट बताऊँगा, कैसे आपको चलना चाहिए, आप अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखिए मिनिमम मिनिमम आपने 10 आवर तो देनी है यहाँ पे, इससे कम नहीं हो पाएगा। अब ये 2 महीना जो है आपने देना ही देना है और डेली का टारगेट क्या होगा, वो जनरली देखेंगे हम लोग। चलिए, अब व्हाट टू रीड, पॉलिटी के लिए एक ही सोर्स है हमारे पास में, लक्ष्मीकांत। 15 क्वेश्चन आप यहाँ से आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सारा नहीं पढ़ना, अभी जो मैं डिस्कस करूँगा सारा नहीं पढ़ना, मैं लिंक दे दूँगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइक फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है? ये सब पार्लियामेंट हो गया, ये जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बता रखा है ना आपको, ठीक है? वो पढ़नी है। अभी हम फोकस करेंगे उस पे ही, जो हाई यील्डिंग टॉपिक है। सो फॉर इकोनॉमिक्स वी हैव वन सोर्स, है तो बहुत सारे सोर्स, संजीव वर्मा है, मतलब बहुत सारे सोर्स है, बट मृणाल सर दी बेस्ट, ठीक है? और आप यहाँ से कर लोगे तो आपको करंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो उनका विन 23 सीरीज आया है, ये लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर को भी कवर करवा रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम देखेंगे क्या, हिस्ट्री। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? ज्योग्राफी के लिए 11th-12th का एनसीईआरटी, लेकिन आई वुड से कि यू शुड फोकस ऑन 11th क्लास एनसीईआरटी ओनली, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है? 12th, ये जो 12th क्लास के एनसीईआरटी ना, अगर लास्ट टाइम में देखे तो यार, लास्ट ईयर की ट्रेंड देखे तो कॉस्ट बेनिफिट नहीं है उतना यार, ठीक है? और इन्वायरमेंट, या तो आप शंकर आईएएस से कर लो या तो पीएमएफ आईएएस से कर लो। आपको जहां से स्टैटिक की हो ये करना। अभी बताएंगे इसमें करंट भी पढ़ना अपने को, ठीक है? मैप, मैप का रिवर, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, लेक्स, स्पीसीज जो न्यूज में है, वो सारी हमने करनी है। और कैसे करनी है आप कमेंट करो, अगर चाहिए आपको वीडियो तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा इस पे भी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का जो है ना हम लोग पीटी 365 पे रिलाई कर सकते हैं। और थोड़ा ना बायो वाले पार्ट के लिए आप साइनोप्सिस आईएएस का ना, साइनोप्सिस आईएएस का जो है वो हार्डली 10 पेज का नोट्स है, 10 पेज भी नहीं होगा, उससे भी बहुत कम है। बायो का उसका पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसमें भी साइंस एंड टेक में जो हमने पढ़नी है, करंट करंट से पढ़नी, क्या पढ़नी, कैसे पढ़नी देखेंगे। आर्ट एंड कल्चर, अब वहां तक, अब ये जो सोर्स, ये जो लास्ट में रखा हूं ना मैं, ये इसको लास्ट में क्यों रखा हूं, क्योंकि अगर आप उस पे अच्छे से अगर आप कमांड बना लियो, ठीक है, तब इस पे आओ, क्योंकि यार यहाँ पे टाइम देने के बाद भी उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आई वुड से कि यू शुड प्रेफर नीरज राव सर नोट्स या नितिन सिंघानिया सर का नोट्स ही ओनली, ठीक है? 70-80 पेज का नोट्स है, वो कर लो। 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चंस के नोट्स से आ जाने हैं। और एंशिएंट मेडिवल के लिए तो ओल्ड एनसीईआरटी सफाइस है, बट आई वुड से कि आप इसको स्किप करके ना, आप लूसेंट का एंशिएंट
देख सकते हो, ठीक है। और मेडिवल के लिए आप ओनली आईएएस का जो नोट्स है ना, जो पीटी नोट्स आती है, वो भी अराउंड 25 पेज में है। उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखनी है, मुगल पीरियड देखनी है, ठीक है। और इसमें भी सारी जो भी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपने देखनी है। अब करंट अफेयर जो हमने है, करंट अफेयर क्या करनी है, हमने पीटी 365 से करनी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक मैगजीन नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं, पीटी 365 से करनी है। हम लोगों की प्रायोरिटी होगी इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और इंटरनेशनल रिलेशंस। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, टाइम है तो आप कर सकते हो। इन्वायरमेंट अच्छे से करना। और जब भी आप करंट करो, ठीक है, अब मान लो कि अगर आप आईपी आईपीसीसी रिपोर्ट देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें ना आप एक आएगा यूएनईपी का आएगा, ठीक है। तो आप ना इसको पीडी 65 से नहीं पढ़ो, इसको ना आप स्टैटिक्स में जाके ना रिवाइज करो, जहां से चाहे आप शंकर आई से पढ़ो या फिर पीएमएफ आई से पढ़े हो। आप स्टैटिक को रिवाइज कर लो कि हाँ भाई यूएनएपी है क्या, ठीक है, कब बना, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इंडिया पार्ट है या नहीं है, बस इतना देख के अपने को खत्म करनी इस चीज को, ठीक है जी। अब साइंस एंड टेक में जो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी, उसके बाद सैटेलाइट्स, ठीक है, उसके बाद डिफेंस, इस सीरीज में पढ़नी है। इकोनॉमिक्स का अगर आप मृणाल सर को फॉलो कर रहे हो तो आप यहाँ छोड़ दो इकोनॉमिक्स। आईआर के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, ठीक है, और प्लेसेस एंड न्यूज वगैरह जो है वो देखनी है, ठीक है जी। चलिए, अब हम लोग की एक आइडियल रूटीन कैसी होनी चाहिए। मैं एज्यूम करता हूँ कि आप सुबह 6 बजे आपकी दिनचर्या जो डेली रूटीन स्टार्ट हो जाती है, आप सुबह 6 बजे जग जाते हो, ठीक है। ये एक फ्रेम है, आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। 6 बजे आप जगिए, थोड़ा फ्रेश व्रेश होके आराम से नाश्ता वास्ता करके आप 7 बजे बैठ गए, ठीक है। 7 से 10 का एक स्लॉट लगाएंगे जीएस का, इसमें हम पहले जीएस पढ़ेंगे। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेके ना 10 बजे ना आप, ये एक्चुअली 9:50 पे खत्म होगा हमारा सेशन, 10 से 12 टेस्ट लगाओ आप, ठीक है, टेस्ट लगाओ। अभी तक मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। डेली एक टेस्ट या 1 डे गैप करके वीकली 3 टेस्ट दो अभी आप, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे टेस्ट जो है ना 80 टेस्ट करनी है, ठीक है, इतना तो करके जाना है भाई, क्योंकि सब करके जा रहे हैं। उसके बाद 12 से 1 जो टेस्ट हम दिए हैं उसको एनालाइज करेंगे, फिर 1 से 2 का ब्रेक लेंगे, फिर 2 से 3 सेम चीज है, एनालिसिस करेंगे उसका। 3 से 5 हम करंट पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम पीटी 365 का जो भी है, ठीक है। पॉलि आपने अगर इकोनॉमिक आप उठा लिए साइंस एंड टेक, क्योंकि अभी तक सारा करंट अफेयर जो है मार्केट में आ रखा है, आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। चलो, उसके बाद 5:30 से 7:30 क्या, सी सेट। सी सेट हमें डेली करनी है, डेली करनी है सी सेट। और प्लस फैक्ट, फैक्ट में क्या है देखो, जैसे मान लो प्लेसेस एंड न्यूज, जो भी है प्लेस है, ठीक है, चाहे मतलब कोई रिपोर्ट है, प्लेस है, नेशनल पार्क है, ये सब जो है ना आधा हाफ एन आवर यहाँ पे है ना, हाफ हाफ एन आवर हम देंगे। और सी सेट 1 से 1.5 घंटा करेंगे, ठीक है, डेली करना है अपने को, यहाँ पे छोड़ना नहीं सी सेट को। और आप वीकली जो है टेस्ट दे सकते हो। आप अगर चाहो तो जीएस जो है ना, जीएस के समय में यहाँ पे टेस्ट ना देके आप संडे को आप 2 बजे टेस्ट दे लो, 2 से टेस्ट दे लो, और ये वाले टाइम पे। और ये जो लास्ट स्लॉट जो डिनर वगैरह करके बैठेंगे वो 11 बजे, साढ़े 11 बजे तक, ये जीएस और जो हम पढ़े पूरे दिन में उसको रिवाइज करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज वेरी कर सकता है, और जब भी आप पढ़ो ना तो पीवाईक्यू करते रहो, ठीक है, पीवाईक्यू करना ही करना है, पीवाईक्यू को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ना रूटीन होनी कैसी चाहिए, मतलब कितने दिन तक क्या क्या पढ़ेंगे हम। अब तो ये हो गया कि हम मॉर्निंग से लेके नाइट तक का क्या सीन है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे, चलो भाई ये सीन है, तो चलो अब ये देखते हैं कि हमारी जो ये अप्रैल मंथ है, जो अब मान लीजिए कि मार्च 28 से जो है, और मई 28, मई 28 को हमारी एग्जाम है, और मार्च 28 से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है जी। अब पहला जो 5 दिन है, 28, 29, 30, 31 एंड 1 अप्रैल तक, इसको हम इसमें पॉलिटी करेंगे, ठीक है। और आप याद रखो यहाँ पे आप जो है ना करंट अफेयर भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्टैटिक कर रहे हो, 2 घंटा आप करंट अफेयर को भी दे रहे हो, ठीक है। फिर सैटरडे 2 तारीख, संडे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस पे हम करेंगे इकोनॉमिक्स।
और ये पॉलिटी इकोनॉमिक्स इसलिए कर लिया ना यार, ये कॉन्सेप्चुअल, एक बार आप समझ गए ना तो भूलते नहीं हो इतना जल्दी, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 5 दिन ज्योग्राफी करेंगे। और हमने ऑलरेडी बोल दिया हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए 11th क्लास की, ठीक है। 13, 14, 15, 16 इसमें हम इन्वायरमेंट करेंगे, ठीक है। 17, 18, 19, 20, 21 को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, और 22, 23 को आर्ट एंड कल्चर देखेंगे, 24, 25 को एंशिएंट और मेडिवल करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का क्या रहा, एक मंथ का जो है ये हम लोगों का एक बार सिलेबस हो गया, 5-5 दिन करके हम लोग का एक बार सिलेबस अच्छे से हो गया, ठीक है, रिवाइज हो गया। अब सेकंड फेज हम लोग की स्टार्ट होनी है, सेम अप्रैल में स्टार्ट होगी 26 अप्रैल से। तो 26, 27, 28, अब यहाँ पे जो हम लोगों की है, यहाँ पे शेड्यूल चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे दिन में क्या है, अब अगर एक दिन ऐसा है कि ठीक है सेम चीज रहेगा, एक एफएलटी देनी है हमने। अब यहाँ पे हम लोग को एफएलटी डेली देनी है, एक एफएलटी देनी है। यहाँ पे हम लोग डेली एफएलटी नहीं देते, आप सेक्शनल दे सकते हो, अगर अगर आपका अच्छे से हो रखा है तो आप एफएलटी भी दे सकते हो। बट यहाँ से 26 से जो है आप एफएलटी रोज दोगे, आप एफएलटी रोज दोगे, ठीक है। सेम चलना है अपने को, एफएलटी रोज देनी है। उसके बाद करंट अफेयर करनी है, स्टैटिक करनी है, और पीवाईक्यू ये अपना होना चाहिए, प्लस सी सेट ये हम लोग का डेली होना चाहिए। 3 दिन ये रहा। फिर उसके बाद ज्योग्राफी 29, 30 को ज्योग्राफी करेंगे, 11th क्लास की यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इकोनॉमिक्स, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मेरे को इन्वायरमेंट, सेवंथ, एट, नाइन्थ यहाँ पे साइंस टेक आयर मिला के करेंगे, ठीक है, मिला के करेंगे, 3 दिन इनको देंगे, ठीक है। 10th, 11th, 12th यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, 13 एंड 14th को एंशिएंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर तीनों करेंगे। और ये 15, 16, 17, 18 जो ये जो हो गया, ये जो आपका ये बफर पीरियड है, ठीक है। ये बफर है, बफर क्यों कि हो सकता है कि आप डिले कर जाओ, सिलेबस कंप्लीट ना हो सकता है कि होना तो नहीं चाहिए, बट हो सकता है कि तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, तो फिर उसके लिए भी आपके पास होना चाहिए बफर टाइम, ठीक है। अब हम लोगों का जो है ये लास्ट शॉट, ठीक है। अब ये हम लोग का लास्ट है। अब 28th को एग्जाम है, 27th को हम बफर रखेंगे, ठीक है। अब ये पीछे से स्टार्ट करो। अब ये 19th मई को हम लोग करंट अफेयर रिवाइज कर लेंगे फटाफट सारा। अब ये 20th को हम लोग पॉलिटी देखेंगे। अब यहाँ भी जो भी है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब दिन में कैसा होना चाहिए, स्टैटिक, रीसेट, ठीक है, और जाके हमारा इससे रिलेटेड करंट अफेयर, और जो भी पीवाईक्यू है वो करना है, ये होना चाहिए, ठीक है। अब 20th को पॉलिटी, 21st को इकोनॉमिक्स देखेंगे, 22nd को ज्योग्राफी देखेंगे, 23rd को साइंस एंड टेक, 24th को इन्वायरमेंट, 25th एंड 6th को हिस्ट्री। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर सारा आता है। इसको लास्ट में इसलिए रखिए वो फैक्चुअल है, थोड़ी याद करनी है, ठीक है। और ये बफर 27th को, ये है, ये एक फ्रेमवर्क है। हम लोगों को ऐसे 2 मंथ प्रोसीड करनी है, ऐसे चलनी है। खुद पे भरोसा रखो, हो जाना है। और इस टाइम पे ना सबको स्ट्रेस आता है, सबको लगता है यार नहीं हो पाएगा, यार और लोग तो काफ़ी ये कर रहे हैं, हो जाएगा। खुद पे भरोसा रखो, हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।